हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग वर्मा एंड वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले इस एक्सरसाइज 8.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे पहले देखिए, फिर आप इस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की वीडियो देखिए, तभी आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने कल आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें 5 क्वेश्चन हैं। सिंपल आपको वैल्यू रखना है इसमें और सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इवेलुएट द फॉलोइंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैल्यूज एकदम आपको रटी हुई होनी चाहिए। आप बार बार बुक पलट कर वैल्यूज नहीं देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। पहले आप टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने का वैल्यू मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, कॉस 30 की भी वैल्यू होती है हमारी √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 और ये कट के हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला। सिंपल हमें वैल्यूज डालनी थी और सॉल्व कर देना था। ओके, इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 का भी होल स्क्वायर। और साइन 60 भी हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो प्लस 3/4 से माइनस 3/4 कट जाएगा और हमारा 2 सिंपल आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, आप देख सकते हैं। अब इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो सब में कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, अब मैंने पहला करा दिया, आपको दूसरा करा दिया, तीसरा और चौथा आप खुद से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, टफ सा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो 5वां वाला मैं करा देता हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5th वाला है हमारा पार्ट, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें बस एक ही जगह आपकी गलती हो सकती है, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद नहीं, आपने गलत वैल्यू या तो लिख दी, या तो आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकती है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन देखिए हम कैसे इसको मिनटों में सॉल्व कर देंगे। cos 60 की क्या वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? अब देखिए मैंने आपको बोला था sin cos tan की वैल्यूज बस याद कर लीजिए। अब आपको sec 30 की जरूरत पड़ रही है, तो आप cos 30 खुद से पूछिए cos 30 क्या होता है। तो cos 30 होता है हमारा √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर होल अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 5
1/2 का स्क्वायर जो लास्ट स्टेप में था उसको हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू में हो जाएगा 4/3 माइनस 1 होल अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/4 जो कि कट के हो जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर से हमें अब कोई मतलब नहीं, अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। ये 3 इसमें हो जाएगा 15, ये हो जाएगा प्लस एलसीएम ले रहे हैं, सिंपल एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और ये -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 12, ठीक है। तो सिंपल मैंने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है, और सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और अब मैं 15 प्लस इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 52 अपॉन में 12। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 2 7 1567/12 हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। पीछे में एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है कि कुछ और है? यही आंसर है, बिल्कुल सही हमने आंसर निकाला है। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और पांचवा पार्ट मैंने करा दिया, तीसरा और चौथा आपका होमवर्क रहेगा, आप उससे ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये दूसरे क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है? तो सिंपली हम इसमें वैल्यू डाल करके इसका एक आंसर पहले निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट का, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की क्या वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, ठीक है। तो 2 × 1/√3 ये हो गया, होल अपॉन में ये हो गया 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3 होल अपॉन में 1 + 1/3, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल मैंने यहाँ पे 3/3 कर दिया, ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू में 3/4, ये इससे कटेगा, √3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा भाई, हमारा √3 आएगा, और ये इससे कट के 2 आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू हमारी आ रही है √3/2। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं हमें उस ऑप्शंस में देखना है कि किसकी वैल्यू आखिरकार √3/2 होती है। sin 30 तो 1/2 होता है, tan 60 होता है √3, cos 60 भी 1/2 होता है, बट sin 60 होता है √3/2, और यहाँ पर भी हमने निकाला है √3/2, तो आंसर हो जाएगा पहला यानी ऑप्शन ए sin 60 डिग्री। ओके, इसी तरह अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और सेकंड पार्ट इसका अपने से ट्राई करिए, फिर अगर नहीं आ रहा है आपका को तो इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। सेकंड पार्ट कहता है हमसे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ऊपर 0/2 हो जाएगा, ठीक है। 0/2 आ जाएगा हमारा 0, तो आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन डी है। अपनी बुक आप साथ में खोले रखिए और एक एक क्वेश्चन करते जाइए साथ के साथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसके लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a is true when a =
तो ये कब ट्रू होगा? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। मैं कहता हूँ एक एक वैल्यू आप पुट करिए, चारों ऑप्शन पुट करिए और चेक करके देखिए। ऐसे आप नहीं पता कर पाएंगे, आपको एक एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक, एक बार एक जगह 0 डिग्री डालो, एक बार एक की जगह 30 डिग्री डालो, एक बार एक की जगह 45 डिग्री डालो और LHS और RHS दोनों को सॉल्व करो। अगर LHS RHS बराबर आ जा रहा है किसी एक केस में तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सोचिए बिना ऑप्शन आप पुट करें, आप कुछ ऐसा कर लें, आपको पता चल जाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास 11th का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले आपको क्या करना है, अपने से वीडियो को पॉज करिए, एक एक वैल्यू आप इसमें पुट करिए एक ही जगह। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ही ऑप्शन हम पुट कर लेते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब जैसे ही यहाँ पर हम ए की जगह 0 डिग्री डालेंगे तो 2 इंटू 0 डिग्री 0 एंड 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो ये देखो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHS RHS के बराबर सिर्फ इसी केस में आएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, दैट इज 0 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बिना ऑप्शन के करने को, बिना ऑप्शन देखे हम कर लें, ऑप्शन अगर ना दिया हो तो उसके लिए यार क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लगता है, इसीलिए ये क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में दिया गया है, क्योंकि आप ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्लास 11th का एक फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट था साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये गिवन था हमें क्वेश्चन में। साइन 2a का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा, आप इसको याद कर लीजिए कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो इसे मैंने साइन 2a की जगह लिख दिया 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस ए हमने इधर लिखा, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दोनों साइड से कॉस कट जाएगा और a इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं सेकंड का। इस सेकंड पार्ट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे क्या करेंगे, हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। इसमें tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2/√3 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2/√3, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3। ठीक है, 2 से 2 देखिए इस तरह काट देंगे हम। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना सीखिए। √3 से 3 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे कट के √3। ठीक है, तो फिर इसको जब हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हमारा सिंपल सिर्फ √3 आंसर आ जाएगा। अब आपको ऑप्शंस में देखना है, अगर आप इस तरह से नहीं समझ रहे तो सिंपली इन दोनों को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस तरह से आप सिंपल डिवीजन में करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ वाले क्वेश्चन का देखिए, किसकी वैल्यू √3 होती है, cos 60 की होती है, बिल्कुल नहीं होती है। sin 60 की होती है, इसकी भी नहीं होती। sin 60 तो √3/2 होता है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेकंड का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहूँगा अपनी बुक में इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यूनिट टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्या क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये आगे कुछ कुछ कंडीशन दे रखी हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। हमें निकालना है a की वैल्यू और b की वैल्यू। a और b क्या है, एंगल्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ये दो चीज़ें गिवन है कि tan a प्लस बी है √3, tan a माइनस बी है 1/√3। अब कैसे इसको सॉल्व करें? अगर इसको सॉल्व करना है आपको, तो अगर हमारे पास इस तरीके की कुछ इक्वेशन हो जाती कि a प्लस बी इक्वल टू समथिंग होता और a माइनस बी इक्वल टू समथिंग होता, तो हम सिंपल उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते और हम a और b की वैल्यू निकाल लेते। अब इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, पहला इक्वेशन क्या कहता है हमसे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। अब आपको सोचना है कि tan की कौन सी वैल्यू √3 होता है, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एकदम बाई हार्ट लर्न होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू ही तो √3 होती है। ठीक है, इसके बाद हम दोनों साइड से tan रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये रूल होता है कि अगर दोनों साइड tan है, सेम फंक्शन है, तो हम उसे हटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो दोनों साइड से tan कट जाएगा, हमारा आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये इसे हम कह देते हैं इक्वेशन ए। अब देखिए इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई करता है, ये वाला इक्वेशन, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको सोचना है कि tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम जानते हैं कि tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह पे हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों साइड tan है तो tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन बी, और इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे और ए और बी का आंसर हम निकाल लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसे हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये देखिए हमारा कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। 30, इसको हमने ऐड कर लिया, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। और इक्वेशन ए से हम जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। a अभी हमने ऊपर निकाला 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री। तो इस तरीके से a हमारा हो गया 45 डिग्री और b हो गया हमारा 15 डिग्री। चलिए इस एक्सरसाइज का हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सिंपल मैं इसको बस समझा देता हूँ आपको। क्या है पहला क्वेश्चन इसका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है स्टूडेंट्स के मन में। देखिए क्या कि अगर साइन ए प्लस बी है तो वो समझते हैं साइन को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाएगा हमारा साइन ए प्लस साइन बी, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, ऐसा आप बस मानिए, ऐसा नहीं होता। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जब आप 11th में इसको पढ़ेंगे तब आप इसका प्रूफ भी देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्यों साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता। अभी के लिए आप बस इतना जानिए, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, बल्कि ये होता है साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसे हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही देख लेते हैं। देखिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ना मतलब देखिए 0 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो थीटा की वैल्यू इधर बढ़ रही है। तो क्या साइन की भी वैल्यू बढ़ रही है? देखिए 0 से ये 1/2 हो गया, वैल्यू बढ़ी, 0 से 0.5 हो गया, फिर ये 1/√2 इससे बड़ा होता है, ये बढ़ते 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 1 हो गया। तो साइन ए में जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए वैल्यू भी बढ़ रही है, 0 से बढ़ के ये वैल्यू लास्ट में 1 हो गई है। तो जी हाँ, वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कहता है हमसे द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखिए कॉस थीटा के केस में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा हमारा बढ़ रहा है, लेकिन कॉस ए की वैल्यू तो घट रही है, 1 से देखिए घटते 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 0 हो गई। ये बढ़ नहीं रही है बल्कि उल्टा घट रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा
फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हमारा फॉल्स होगा। फोर्थ क्या कहता है हमसे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा बराबर होती है हर थीटा की वैल्यू के लिए? तो ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की ही बस वैल्यू बराबर होती है, इसके अलावा बाकी सारी थीटा की वैल्यूज के लिए वैल्यूज तो डिफरेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट cot a is not defined for a equal to 0 डिग्री। सिंपल टेबल से देख लीजिए यार, cot 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड है। तो जी हाँ, cot नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ।